हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे आरओ एआरओ के लिए। और ये हिंदी का टेस्ट है, 60 क्वेश्चन इसमें है हिंदी के। और जो सबसे कठिन वाले प्रश्न होते हैं वो इसमें हैं। मैंने इस टेस्ट सीरीज़ को देखा, इससे अच्छा मुझे क्वेश्चन कहीं नहीं मिला, क्योंकि इन क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में। और ईजी वाले तो सभी हिंदी में हो जाते हैं, जिसने भी हिंदी पढ़ा होगा। तो इससे पहले हमने जो टेस्ट किया था वो जीएस का था, उसमें 140 प्रश्न थे और इसमें 60 क्वेश्चन है, जो 60 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तद्भव लिखा है, एक तरफ तत्सम। सांचा का तत्सम क्या होता है? सच्चक, ये वाला सही है। अखरोट का तत्सम होता है अकछोट, ये भी सही है। चूल्हा का तत्सम होता है चुल्ली, ये भी सही है। मूछ का जो तत्सम होता है वो होता है श्मश्रु, श्मश्रु। तो ये वाला गलत है, ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना था, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, एक तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम क्या है? तो नारियल भी तद्भव है, किवाड़ भी, साखी भी। इसमें तत्सम है वृक, और इसका जो तद्भव होता है वो होता है भेड़िया। भेड़िया का तत्सम क्या होता है? वृक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसमें से जो कंकती कटहरा लिखा है ये वाला अशुद्ध है, क्योंकि जो कंकती है पहला शब्द ये तो तत्सम है, लेकिन जो कटहरा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है काष्ठग्रह। काष्ठग्रह, काष्ठग्रह का तद्भव होता है कटहरा। और बाकी ये सभी सही हैं, ये सभी तत्सम है। भ्रमर, मधुक, श्रृंगाल, जम्बू, कदली, इशिका, ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो पीढ़ी जो है ये तत्सम नहीं है, इसका ये तद्भव, इसका तत्सम होगा पीठिका, पीठिका। और आलस से तत्सम है, चटिका भी तत्सम है, गोपाल भी तत्सम है। नेक्स्ट है, और इसमें इसका मतलब क्या होता है? आलस्य, मतलब आलस्य का जो तद्भव होता है वो होता है आलस, और ग्वाल, गोपाल का होता है ग्वाल, चटिका का होता है चिड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम शब्द है? तो हींग का तत्सम है हिंगु, हिंगु, पहला वाला ए। यहाँ पे हींगु वाला गलत होगा, हींग बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी, छोटी की मात्रा हींग, हिंगु। नेक्स्ट है, संदंशिका किसका तत्सम है? तो ये है संडसी का, ऑप्शन होगा डी। ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा संडसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो इसमें से शून्य जो है ये तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। सेंध का तत्सम क्या होता है? संधि। और हरण का जो तत्सम होता है वो होता है हरित, हरित की, हरित की। और इसके अलावा हिया का तत्सम होता है हृदय, हृदय का तद्भव होता है हिया और तत्सम है हृदय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इनमें से तद्भव कौन सा है? निहाई, निहाई तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम होता है निघाती, निघाती। और बाकी सभी सही हैं, बाकी सभी तत्सम है। इनमें से जो प्रागुण है इसका तद्भव होता है पाहुना, फिर नकुल का तद्भव होता है नेवला, और प्रतिवेश का जो तद्भव होता है पड़ोस। और यहाँ पे निहाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा निघाती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ तद्भव लिखा है, दूसरी तरफ तत्सम। खुजली का जो तत्सम होता है वो होता है खरजू, ये सही है। फिर कत्था का तत्सम होता है क्वाथ, ये भी सही है। ओखली का तत्सम होता है उलूखल, ये भी सही है। सभी सही है यहाँ पे, ऑप्शन होगा डी। ये सभी क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, और जो हमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ये कठिन लगते हैं। ईजी वाला सभी को आ जाता है। श्यामल किस एक तत्सम, श्यामल का एक तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये सांवला, श्यामल जो है ये सांवला का तत्सम रूप है। नेक्स्ट है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो ये है ज्योत्सना। यहाँ पे आधा ता होगा और आधा ही सा भी होगा। यहाँ पे पूरा सा लिखा है, सा भी आधा होगा, ता भी आधा होगा, ज्योत्सना। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, अशुद्ध और शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पे व्यापित, व्यापित का जो शुद्ध होगा वो होगा व्याप्त। फिर अंत्याक्षरी का शुद्ध रूप होगा अंत्याक्षरी, देख लीजिए कैसे लिखा है अंत्याक्षरी। फिर उद्ग्रीव का होगा उद्ग्रीव, फिर वर्तन का होगा बर्तन। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 3, 1, 2, 4, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में कौन सा गलत है? एक तरफ अशुद्ध लिखा है, दूसरी तरफ शुद्ध। भ्रातागण का शुद्ध रूप होता है भ्रातृगण, ये सही है। विद्युत तला का होता है विद्युत तला, देखिए कैसे लिखा है, विद्युत लता, ये है विद्युत लता, और ये विद्युत लता इस तरह लिखा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, राजऋषि, इसको शुद्ध रूप है इसका राजर्षि, ये भी सही है। फिर नवाब का यहाँ पे शुद्ध रूप लिखा है नवाब, ये गलत है।
जो शुद्ध होता है वो होता है नवाब। नवाब, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो यहाँ उल्टा लिखा है, यही वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से अनुवादित जो लिखा है यही वाला शुद्ध है, ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। एक वर्तनी शुद्ध इसमें से कौन सी है? जो शुद्ध है इसमें से ये है उच्च श्रृंखल, ये जो उच्च श्रृंखल लिखा है ये सही है, और बाकी ये सभी असत्य हैं। कैलाश कैसे लिखते हैं? कैलाश में ये सब्जी वाला सा होता है, ये वाला। फिर यथेष्ट में कौन सा होता है? तो यथेष्ट, यहाँ पे यथेष्ट होता है, टा होगा, यहाँ ठा की जगह पे टा होगा। फिर महात्म, महात्म महात्म्य होता है, आधा ता होता है, आधा माँ, फिर या होता है महात्म्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? पहला वाक्य है, पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए, तो ये वाला गलत है क्योंकि सकुशल होता है, सकुशल पूर्वक ये कोई शब्द नहीं है। फिर हल्का सा हवा का झोंका आया, तो यहाँ पे होना चाहिए हवा का हल्का सा झोंका आया, ये भी गलत है। फिर है, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, तो ये भी गलत है। यहाँ पे गोले की जगह पे गोलों होना चाहिए। शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। फिर चौथा वाला है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, तो ये वाला सही है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, वो वाक्य पता करना है आपको, कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, सही है। मोती सीप में पलता है, ये भी सही है। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो यहाँ पे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, इसलिए ये वाला गलत है, त्रुटिपूर्ण यही वाला है। राम, सीता और लक्ष्मण वन गए होना चाहिए, तो ऑप्शन होगा सी। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए सही है? तो यह धीरोद्धत, ऑप्शन होगा यहाँ पर डी। और धीरोदात्त किसे बोलते हैं? तो जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक होता है उसे धीरोदात्त बोलते हैं। धीरोदत्त, शूरवीर किंतु अभिमानी। नेक्स्ट है, एक अशुद्ध वाक्य है, इसमें से अशुद्ध कौन सा है इसमें से? तो आपने मुस्कुरा दिया, ये वाला असत्य है, यही वाला अशुद्ध है, क्योंकि ये जो सही होगा आप मुस्कुरा दिए, यहाँ होना चाहिए, तो ये वाला गलत है। बाकी अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये सही है। अगला है, आपको छोड़कर सभी आए थे, ये भी सही है। शराब विष से भयंकर है, ये भी सही है। यहाँ पे कुछ लोग ये चौथा वाला जो है शराब विष से भयंकर है, इसे अशुद्ध मान लेंगे, तो गलत हो जाएगा उनका क्वेश्चन। फिर एक अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि वो शराब पीने वाले होंगे, वो कैसे मान सकते हैं इसको शुद्ध। नेक्स्ट है, वो एक अशुद्ध वाक्य इसमें से है, कौन सा अशुद्ध है? वह विलाप करके रोने लगी, तो ये वाला तो अशुद्ध हो गया। फिर है, बेफिजूल बोल रहे हो, ये भी अशुद्ध ही है, क्योंकि फिजूल बोल रहे हो होता है। यहाँ पे अशुद्ध की जगह पर शुद्ध होना चाहिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से एक ही शुद्ध होगा, बाकी सभी अशुद्ध दिख रहे हैं। वह विलाप करके रोने लगी, इसकी जगह होना चाहिए था वह विलाप करने लगी। और बेफिजूल बोल रहे हो, इसकी जगह होना चाहिए फिजूल बोल रहे हो। फिर वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, ये वाला सही है, ऑप्शन सी। फिर वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, ये भी अशुद्ध है। वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, कपड़े लाकर बेचता है, वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है, ये शुद्ध होगा, तो यहाँ ऑप्शन होगा सी। उद्धत शब्द का विलोम क्या है? उद्धत शब्द का विलोम है यहाँ पे विनम्र भी हो सकता है, विनीत भी हो सकता है, तो ऑप्शन होगा डी। उद्धत का विलोम विनम्र और विनीत। असीम का विलोम क्या होता है? असीम का विलोम होता है ससीम, ऑप्शन होगा सी। कौन सा विलोम युग्म गलत है? शब्द विलोम लिखा है। इति का विलोम होता है अथ, ये वाला सही है। फिर सामीप्य का होता है पार्थक्य, ये भी सही है। फिर है सौम्य का होता है विलोम उग्र, ये भी सही है। सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, ऑप्शन होगा डी। आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी का विगत, ऑप्शन होगा बी। फिर है कृपण, कृपण का विलोम क्या होता है? कृपण का विलोम होता है दाता। कृपण मीन्स कंजूस, दाता मीन्स देने वाला। कृश का विलोम क्या है? कृश का विलोम होता है पुष्ट, ऑप्शन होगा सी। कौन सा विलोम युग्म सही है? एक तरफ शब्द लिखा है, दूसरी तरफ विलोम। वरदान का विलोम होता है अभिशाप, ये गलत है। रिक्त का विलोम होता है पूर्ण, ये भी गलत है। मसृण का विलोम होता है रुक्ष, तो ये वाला सही है। अब मसृण मीन्स क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है, जिसे पता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मसृण का लेकिन विलोम इंपॉर्टेंट है, मसृण का विलोम रुक्ष होता है, ये वाला सही है। फिर विस्तारण का विलोम क्या होता है? संक्षेपण, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है अग का विलोम लिखिए। अग का विलोम होता है अनग, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल का विलोम नहीं है? इनमें से सरल का विलोम बाकी सभी चीज़ें, गरल इसका विलोम नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा डी। और सरल का विलोम कठिन भी होता है, वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है, अलग अलग अर्थों में
ये सभी विलोम होते हैं सरल का विलोम कठिन, सरल का विलोम वक्र, सरल का विलोम कुटिल। यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। गरल जो है ये सुधा का विलोम है, सुधा। नेक्स्ट है स्वल्पायु का विलोम क्या है? स्वल्पायु का विलोम है चिरायु, ऑप्शन होगा ए। जो यहाँ पे सभी ऑप्शन सेम एक ही तरह के हैं, लेकिन अगर ये सभी ऑप्शन दिखें आपको तो यहाँ पे चिरायु जो सबसे सही आंसर होगा, चिरायु होगा। जो सरों से जन्मता है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द है सरसिज, ऑप्शन होगा बी। जो लोक में संभव ना हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए अलौकिक, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द है खग्रास, खग्रास। इसे ऐसे याद कर लीजिए, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसे खग्रास बोलते हैं। जिसका बदला दिया जा चुका है के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिकृत, ऑप्शन होगा ए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द लिखिए, तो इसके लिए एक शब्द होगा प्रपर्ण, प्रपर्ण। याद रखिए यहाँ पर प्रपर्ण होगा, पतझड़ नहीं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उस पेड़ को क्या बोलेंगे? प्रपर्ण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वाक्यांश दिया है, इसके लिए एक शब्द। तो समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? सहोदर, ये सही है। फिर है लौट कर आया हुआ, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रत्यागत, प्रत्यागत यहाँ पर होगा, ये भी गलत है, यही वाला गलत है, यहाँ पे एक गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत बोलते हैं, ऑप्शन होगा बी। जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, बाकी सभी सही हैं। प्रत्युत्पन्नमति के लिए वाक्यांश किस एक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? प्रत्युत्पन्नमति किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो ये है जिसकी मति झट सोचने वाली हो, तुरंत जो सोच लेता हो उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। उस मति को क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का जो समझौता होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संविदा, ऑप्शन होगा डी। सदाभाव किस एक के लिए सही शब्द है? तो सदाभाव है सदा रहने वाले के लिए सही शब्द। और सर्वदा कल्याण करने वाले को क्या बोलते हैं? सदाशिव। और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। और स्थिर चित्त व्यक्ति जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जिसे पता हो बताइएगा, स्थिर चित्त व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट है जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? औदार्य दाता, ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से एक विशेषण है, इसमें से विशेषण कौन सा है? फलित, फलित जो है विशेषण है। बाकी ग्राम जो है ये विशेष्य है, आनंद भी विशेष्य है और तंद्रा भी विशेष्य है। फलित का विशेष्य क्या होगा? फल। और यहाँ पे जो ग्राम लिखा है, ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्राम का विशेषण होगा ग्राम में, आनंद का विशेषण होगा आनंदित और तंद्रा का विशेषण होगा तंद्रिण। नेक्स्ट है पृथु का विशेषण शब्द क्या है? पृथु का यहाँ पर विशेषण होगा पृथुल, पृथुल, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म कौन सा है? इसमें से अशुद्ध युग्म कौन सा है? धैर्य, धृष्टता, ये वाला अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि ये दोनों ही विशेष हैं। जो इसका विशेषण होगा वो धीर होगा, धीर हो सकता है या फिर दृष्ट, दृष्ट। जो विशेषण होता है वो किसी विशेष की विशेषता बताता है। जैसे मैं जिस पेन से लिख रही हूँ वो लाल है, तो पेन जो है विशेष है और ये जो इसका रंग लाल है, लाल जो है ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ अशुद्ध कौन सा होगा? डी। और अनीति विशेष शब्द है, अनैतिक ये विशेषण है। यहाँ पे दूषण विशेष है, दूषित विशेषण है। दाह जो है वो विशेष है, फिर दग्ध जो है ये विशेषण है। यहाँ ऑप्शन होगा डी। ऋषि का विशेषण क्या होगा? ऋषि का विशेषण होगा आर्ष, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहों को पकड़ लिया। इस वाक्य में पूछा है कौन सा सही है? नीचे का जो कथन लिखे हैं इनमें से कौन सा सही होगा? तो 3 विशेषण हैं, 2 विशेष्य हैं। इसमें विशेषण कौन कौन से हैं? तो विशेषण है कुटिल, एक तो कुटिल हो गया, फिर चालाक ये भी विशेषण है इसमें, फिर सफ़ेद ये भी विशेषण है। और यहाँ पे विशेष्य कौन कौन है? लोमड़ी और चूहा। यहाँ पे लोमड़ी और चूहा विशेष्य हैं। तो 3 विशेषण हो गए, 2 विशेष्य। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है? तो इनमें से औचित्य है, ये औचित्य जो है ये विशेष शब्द है, बाकी सभी विशेषण है। अनुरक्त, मुखर, पे ये सभी विशेषण हैं। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? तो इसे विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण बोलते हैं, ऑप्शन होगा यहाँ पर ए।
जैसे मेरी पेन चटक लाल है, तो लाल तो है, उसमें चटक भी लगा दिए, तो ये प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, इसमें से विशेष कौन है, तो ये आकाश जो है ये विशेष है, बाकी सभी विशेषण हैं। आकाशीय, आराध्य, आश्रित ये सभी विशेषण हैं, विशेषता बताने वाले। 2.5 किलो अनाज में विशेषण का कौन सा रूप होगा, तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक रूप होगा। यहाँ पे परिमाण निश्चित है, 2.5 किलो अनाज ये निश्चित परिमाणवाचक है। नेक्स्ट है एक गणनावाचक विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पर 30 चारपाई, यहाँ पे गिनती की बात की जा रही है, तो ये गणनावाचक विशेषण है। प्रत्येक व्यक्ति में कौन सा विशेषण है, ये प्रत्येकवाचक विशेषण है। फिर तृतीय तल में ये क्रमवाचक विशेषण है। फिर कम भार ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है, तो इसमें से अशुद्ध है चतुर्भुज, सदानंदी, ये वाला अशुद्ध है। जो चतुर्भुज होते हैं वो शिव विष्णु भगवान को कहा जाता है, सदानंद ब्रह्मा जी को कहा जाता है, तो ये वाला अशुद्ध हो गया। गे या निकेतन जिसे बोलते हैं ये वाला सही है। फिर विभाकर ये राकापति, चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा को विभाकर भी बोलते हैं, राकापति भी बोलते हैं। फिर वसन, वसन मतलब वस्त्र को क्या बोलते हैं, दुकूल, वस्त्र को वसन भी बोलते हैं, दुकूल भी बोलते हैं। तो चौथा वाला भी सही है, ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है, तो जलोदरी, जलोदरी का इससे मछली से कोई संबंध नहीं है। जलतोरी कहा जाता है, मछली का पर्यायवाची होता है। झस भी होता है, अंडभव भी होता है। कीस किसका पर्यायवाची होता है, कीस किसका पर्यायवाची है, तो बंदर का, बंदर का। और कौन सा पर्यायवाची होता है, मरकट, हरी, हरी भी बोलते हैं। शाखा मृग भी बोलते हैं, कपि भी बोलते हैं, कीश बोलते हैं, कीश तो यहाँ पे पूछा ही गया है, कीश बोलते हैं, वानर बोलते हैं, मरकट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मदिरा का पर्यायवाची है, इसमें से मदिरा का कौन सा पर्यायवाची है, ये सभी। मध्विजा जो है, मध्विजा भी है, आसद भी है, माध्वाक भी है, तो ये सभी होगा, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है वयस्य किसका पर्यायवाची, वयस्य किसका पर्यायवाची है इसमें से, तो ये मित्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो अब्र तो है आकाश का पर्यायवाची, अनंत भी है, देव भी है, अम्बक नहीं है। अम्बक किसका पर्यायवाची होता है, अम्बक आँख को बोलते हैं, आँख। नेक्स्ट है किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो किन्नर, कुबेर यहाँ पे लिखा है, किन्नर लिखा है, विश्वकर्मा लिखा है, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये कुबेर के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। किन्नकेश भी बोलते हैं, यक्षराज भी बोलते हैं, धनाधिप भी बोलते हैं कुबेर को। नेक्स्ट है शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन कीजिए, तो इनमें से ढोंडी, तारणी, जलपात्र ये सभी नौका के पर्यायवाची हैं, ये बिल्कुल सही है, ये पूरा युग्म सही है, ये सभी नौका के पर्यायवाची हैं। फिर तनुजा, दुहिता, सुता ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। फिर पयोद, वारिद, नीरद तो ये सभी मेघ के पर्यायवाची हैं। जहाँ पे पानी के पर्यायवाची में दा लगा दिया जाए वो सभी मेघ के पर्यायवाची हो जाते हैं, तो ये सभी सही है। यहाँ पे सभी युग्म शुद्ध हैं, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है नखायुध किसका पर्यायवाची है, तो नखायुध सिंह का पर्यायवाची, ऑप्शन होगा ए। ललना किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पे ललना होगा स्त्री का, ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। यहाँ पे कुछ लोग ललना पुत्र को भी बोल सकते हैं, लेकिन ललना जो होता है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है। लालन हो सकता है शायद पुत्र का, और स्त्री का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है, नारी होता है, वनिता होता है, ललना हो गया एक, कांता, रमणी ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो ये 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में गलत हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम जीएस वाला सेक्शन कवर करेंगे, दूसरी टेस्ट सीरीज़ का, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट करेंगे जीएस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।